ये कहानी है रेली नामी एक छोटी सी लड़की के इमोशन यानी जज्बात की, जो कि उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो इमोशन पैदा हुआ वो खुशी थी और दूसरा इमोशन उदासी थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके दिमाग में कुछ और इमोशंस भी पैदा हो गए, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से डराता था और जब उसे कोई चीज पसंद न आती थी तो गुस्सा उसे गुस्सा दिलाने में मदद करता था और खुशी उसे हर बुरे हालात में भी खुश रहने में मदद करती थी। जबकि यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में छोटी छोटी दुनियाएं बनाई हुई थीं, उन बातों की जिसे वो रोज करना पसंद करती थी, जैसा कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल की दुनिया। और साथ ही यादों की दुनिया उसकी कुछ यादों को महफूज भी करती थी, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो उसे ये सब याद हो। आज रेली अपने पुराने घर को छोड़कर अपने नए घर जा रही थी। तब दिमाग के अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेली की कैसे मदद करें। तब इनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखते हुए उसकी मदद करती है खुश रहने में। उनके घर बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो उसे खेल की दुनिया याद दिलाती है और खेलने की वजह से उसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से हट जाता है। लेकिन तभी रेली के डैड को किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, जिस वजह से वो उदास हो जाती है। तब खुशी उसे पिज्जा याद दिलवाकर फिर से उसे खुश कर देती है। खुशी कभी भी रेली को उदास नहीं होने देती थी और न ही उदासी को उसकी किसी याद को छूने देती थी, क्योंकि उदासी का एक टच पूरी याद या लम्हे को उदास बना देता है। अब रात को रेली की मॉम उसे पूरा दिन अच्छे से रहने पर शाबाशी देती है, जिसके बाद वो सो जाती है और इस तरह उसके दिमाग में सोचों की चलने वाली ट्रेन बंद होकर ख्वाब चलने लगती है। यहाँ खुशी उसे दोबारा अच्छे ख्वाब दिखाती है। फिर सुबह को खुशी की वजह से ही उसका दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल जाकर सब कुछ अच्छे से कर रही थी, लेकिन गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है, जिस वजह से उसे अपना पुराना घर और पुराना स्कूल याद आने लगता है और वो रोने लगती है। उधर दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है और खुद रेली की यादों को ठीक करने जाती है, लेकिन गलती से एक ट्यूब में जाने से खुशी के साथ उदासी भी दिमाग के मेन ऑफिस से दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर कभी न भूलने वाली यादें महफूज थीं। यादों की दुनिया ने जो उसके दिमाग में छोटी छोटी यादें बनाई हुई थीं, वो खुशी और उदासी के वहां जाने से बेरंग होने लगीं। अब रेली के दिमाग में उसका मूड डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो पूरा दिन डरी सहमी और गुस्से में रहने लगती है। अब उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसके डैड उसे डांटते हैं, जिस वजह से रेली गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जब उसके डैड के मनाने पर भी वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते थे और बंदर की तरह डांस करते थे। अब रेली को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि हमने तुम्हारी जगह गेम में एक नई लड़की को रख लिया है। ये सुनकर रेली को गुस्सा आता है और वो कॉल काट देती है। अब इसी तरह उसकी दोस्तों वाली दुनिया भी उसके दिमाग में टूट जाती है। ये देखकर खुशी बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस जाना चाहती है, लेकिन उसे वहाँ का रास्ता नहीं आता कि तभी उसे वहाँ रेली के ख्यालों का दोस्त बिंग बोंग मिलता है, जो कि बहुत उदास होता है क्योंकि रेली अपने ख्यालों में उसके साथ अब नहीं खेलती। तब खुशी उसे अपनी परेशानी बताती है और बिंग बोंग उनकी मदद करता है। ये लोग रेली के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुँचना चाहते थे, ताकि वो ट्रेन इन्हें इनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन यहाँ इनके लेट आने की वजह से ट्रेन निकल गई थी। बिंग बोंग देखता है कि रेली के दिमाग से वो सब मिटता जा रहा है जहां वो और रेली खेलते थे। ये सब देखकर वो रोने लगता है और खुशी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उदासी उसके पास आकर बैठती है और उसकी सारी बातें सुनती है। इनके बात करने की वजह से बिंग बोंग बहुत अच्छा महसूस करता है और उसका मूड अच्छा हो जाता है। ये देखकर खुशी बहुत हैरान हो जाती है कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती थी, लेकिन कितने अच्छे से उसने बिंग बोंग का मूड अच्छा कर लिया। अब यही सोचते हुए इन्हें रेली की सोचों की ट्रेन मिल जाती है, जिसमें ये चढ़ जाते हैं और
खुश होते हैं कि बहुत जल्द ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि टाइम हो गया था रिली के सोने का, इसलिए सोचो कि ट्रेन बंद हो जाती है और ख्वाब चलने लगती है और उसके ख्वाबों को उसका इमोशन डर कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ ट्रेन के रुकने की वजह से खुशी और उदासी और बिंग बोंग रुक चुके थे, मगर तभी इन्हें आइडिया आता है कि ट्रेन को चलाने के लिए हमें रिली के दिमाग में जाकर उसे जगाना होगा। इसीलिए ये लोग उसके दिमाग में मौजूद एक जोकर की मदद से उसे डराकर जगा देते हैं और बिल आखिर उसके जागने से ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। इसलिए नींद खराब होने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। रिली के दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना चाहिए। और रिली गुस्से की बात मानते हुए अपना बैग पैक करती है, जिसके बाद वो बस की टिकट के लिए अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड चोरी करती है, जिस वजह से उसके दिमाग में मौजूद सच्चाई की पुल टूट जाती है और इसी पुल के ऊपर से उसकी सोचों की ट्रेन जा रही थी। दरअसल ये पुल उसकी सोचों को कॉन्फिडेंस देती थी कि वो जो भी कर रही है सब ठीक कर रही है, इसलिए उसकी सोचों की ट्रेन भी सही से चल पाती थी। पर अब पुल के टूट जाने की वजह से ट्रेन गिर जाती है और वक्त पर खुशी और उदासी ट्रेन से उतर जाती हैं। लेकिन बिंग बोंग ट्रेन के उस हिस्से में रह जाता है जिसकी यादें रिली भूल चुकी थी और वो नीचे गिर जाता है। अब खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आता है जिसके जरिए वो अपनी मंजिल तक पहुँचने का सोचती है, लेकिन वो ट्यूब टूट जाता है और वो बिंग बोंग के पास जा गिरती है, जबकि ऊपर उदासी अकेली रह गई थी। नीचे खुशी को बिंग बोंग एक खुशी की उम्मीद देता है, जिसमें खुशी देखती है कि रिली अपने पुराने घर में जाने के लिए बस में बैठ चुकी है और वो अपने घर वालों का फोन भी नहीं उठा रही। ये देखकर खुशी परेशान होकर उदासी से मदद लेने का सोचती है और बिंग बोंग की मदद से ये एक रॉकेट में बैठकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से बिंग बोंग को रॉकेट से उतरना पड़ता है, जिसके बाद खुशी बहुत मुश्किल से उदासी को लेकर अपनी ऑफिस में पहुँच जाती है। लेकिन ये दोनों अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ शीशे लगे हुए थे। यहाँ मेन ऑफिस के अंदर खुशी के सब साथी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी की हुई सारी गड़बड़ को ठीक कर देगी। अब यादों की दुनिया गुस्से को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाती है, जिस वजह से गुस्से के मारे गुस्से के सर से आग निकलती है, जिसका इस्तेमाल करके यादों की दुनिया शीशे को जला देती है और खुशी और उदासी ऑफिस के अंदर आ जाती हैं। अब खुशी यहाँ सारा काम उदासी को दे देती है और उदासी पहले रिली के दिमाग से उन सोचों को निकालती है जो सोचें उसे गुस्से ने दी थी, फिर उसे अपनी फैमिली की अच्छी बातें याद दिलवाकर उसे उदास कर देती है। अब उदासी के ऐसा करने से रिली वहाँ बस रुकवाती है। उसे ये बात समझ आ गई थी कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने घर में अपने मॉम डैड को बताती है कि मुझे पुरानी सब बातें याद आ रही हैं, मुझे अपना घर, अपना स्कूल, अपने फ्रेंड्स याद आ रहे हैं। ये सुनकर उसके मॉम डैड समझ जाते हैं कि इसमें रिली की कोई गलती नहीं है, वो अब बड़ी हो गई है इसलिए वो हर चीज को महसूस कर रही है। ये सब होने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ खुशी ही सब कुछ नहीं संभालती, बल्कि वक्त के साथ साथ हर इमोशन को अपना काम करना आ जाता है। यहाँ यादों की दुनिया में जितनी दुनिया रिली की टूटी थी वो उसके बचपन की थी, जिसे एक दिन खत्म होना था और अब बड़े होने पर उसके दिमाग में और भी नई दुनियाएं बन गई हैं, जैसा कि फैशन की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया। और इन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।